हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमश यार के और आप देख रहे हैं यार की नॉलेज। दोस्तों, क्या होता अगर अखंड भारत के इतने टुकड़े ना होते और आज भी हमारा ये देश ऐसा भारत ना होकर ऐसा होता, यानी अखंड भारत होता तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि हमारा देश अखंड भारत होता तो इससे हमें क्या क्या और कितने फ़ायदे होते। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक वक्त था जब हमारे अखंड भारत में टोटल 15 देश थे, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे अलग होते गए। कुछ देश जो कि युद्ध की वजह से अलग हुए हैं तो कुछ देश धर्मों की वजह से अलग हुए हैं। तो जो देश धर्मों की वजह से अलग हुए हैं वो कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका और फिलीपींस। यह देश बौद्ध धर्म की वजह से अलग हुए थे। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ईरान, तो यह देश इस्लाम की वजह से अलग हुए थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह देशों को अलग करने में पूरा हाथ हिंदुस्तानियों का ही था। इसमें काफ़ी हद तक हाथ दूसरे देशों का भी था, क्योंकि हमेशा दूसरे देश नहीं चाहते कि कोई भी देश उनसे ताकतवर हो, और सबको पता है कि एकता में ही ताकत है। इसलिए विदेशी ताकतें भी अखंड भारत को तोड़ने में काफ़ी हद तक सफल रही हैं। मगर हमारा आज का टॉपिक यह है कि अगर ये 15 देश भारत से जुड़े होते तो आज हमारे भारत की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में क्या होती। मगर दोस्तों, उससे पहले हम एक नज़र उन देशों पर मारते हैं कि जो कौन से और वो कब कब अलग हुए। यूँ तो ईस्ट साउथ कंट्रीज इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया की बात करें तो यह देश ईसा पूर्व से लेकर 1500वीं सदी तक अलग हो चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो ईरान, जो कि 1378 में भारत से अलग हुआ था। उसके बाद बात करते हैं अफ़गानिस्तान, जो कि 1676 में अलग हुआ। उसके बाद दूसरी ओर 1768 में नेपाल अलग हुआ था। फिर 1907 में भूटान अलग हुआ और 1947 में पाकिस्तान, 1948 में श्रीलंका, तो 1971 में बांग्लादेश अलग होकर ये सब नए राष्ट्र बने। अब सोचिए, अगर इन 15 देशों में मौजूद हर चीज़ हमारी होती, यानी हर चीज़, तो कैसा होता। जैसे अगर सबसे पहले बात करें आबादी की तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश की आबादी है 138 करोड़, पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 80 लाख, बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ 46 लाख, अफगानिस्तान की आबादी 3 करोड़ 90 लाख और ईरान की आबादी 8 करोड़ 40 लाख, नेपाल की आबादी 2 करोड़ 91 लाख और श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ 14 लाख और बर्मा की आबादी 5 करोड़ 45 लाख, भूटान की आबादी 7 लाख और मलेशिया की आबादी 3 करोड़ 20 लाख और इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ 35 लाख और कंबोडिया की 1 करोड़ 65 लाख, फिलीपींस की 10 करोड़ 95 लाख, मालदीव की 5 लाख 40 हज़ार। इन सबको मिलाकर तो भारत 242 करोड़ की आबादी के साथ विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होता। और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले देश के साथ साथ विश्व का सबसे अधिक बौद्ध जनसंख्या वाला देश भी होता। और शायद सबसे ज़्यादा ईसाई भी इसी देश में होते, यानी सबसे ज़्यादा ईसाई जनसंख्या वाला देश भी होता, क्योंकि फिलीपींस में क्रिश्चियन बहुत हैं। और रही बात हमारे भारत की, तो हमारे वर्तमान भारत में ईसाई जनसंख्या का तो आपको पता ही है। इतना ही नहीं, हमारा देश आज भी अखंड भारत होता तो सोचिए हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कितनी चीज़ें होती। हम मसाले और खनिज के अलावा ईरान से निकलने वाला कच्चा तेल, अफगानिस्तान के अंगूर, कच्चा कपास, कोयला और पाकिस्तान की सीमेंट और तैयार चमड़ा, रबर, प्लास्टिक जिसे वो एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा नेपाल की चाय और कारपोरेट्स, बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स और वहाँ का लेदर, श्रीलंका की मछली, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और आईटी सर्विसेज, और मलेशिया की बात करें तो वहाँ का पाल्म ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, मेटल और वुड, इंडोनेशिया की तंबाकू, कोकोआ, कॉफ़ी, फिलीपींस का गोल्ड, कॉपर, कोकोनट ऑयल और केले, वहीं म्यांमार की बीन्स, राइस और तो और कंबोडिया का टिम्बर, रबर एंड फुटवियर। यह सभी चीज़ें हमारे देश में भरपूर मात्रा में होती और हमें इन चीज़ों को दूसरे देशों से आयात करने की भी ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल से लेकर गोल्ड जैसे ज़रूरी सामान तक हमारे देश में काफ़ी सस्ता होता। और तो और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी होता, यानी कि सब चीज़ें हमारा भारत एक्सपोर्ट करता। और सोचिए, इससे हमारे देश की कितनी अरबों डॉलर की कमाई होती। यानी जो पैसा ये देश एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, वो सब मुनाफा आज हमारा देश कमाता, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी भी काफ़ी मजबूत होती, जिससे हमारा देश काफ़ी ताकतवर भी होता।
इतना ही नहीं दोस्तों, आज हमारे देश की जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर है। और अगर इन सब देशों की इकोनॉमी को भी हमारे देश से जोड़ दिया जाए, यानी अगर ईरान की जीडीपी जो कि 458 बिलियन डॉलर है, और अफगानिस्तान की 18 बिलियन, और पाकिस्तान की जीडीपी 270 बिलियन, नेपाल की जीडीपी 32 बिलियन डॉलर, बांग्लादेश की 348 बिलियन, बर्मा की 75 बिलियन, और मलेशिया की 333 बिलियन, और इंडोनेशिया की 1 ट्रिलियन डॉलर, और फिलीपींस की 367 बिलियन, श्रीलंका की 81 बिलियन, और मालदीव की 5 बिलियन डॉलर। तो हमारे अखंड भारत की टोटल जीडीपी आज 5.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होती, यानी कि आज अमेरिका के बाद भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता। जैसा कि मैंने अभी कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था यानी ताकतवर देश, यानी हमारा देश सभी मामलों में काफ़ी तरक्की पर होता। हमारे देश में सरकारी स्कूल से लेकर वह अस्पताल काफ़ी हाईटेक होते। साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का रूस और कनाडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश होता। इसका एक फ़ायदा यह भी होता कि हमारे पास काफ़ी सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी होते जो विदेशियों को काफ़ी आकर्षित करते। भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में वहाँ काफ़ी तादाद में विदेशी सैलानी आते, और अखंड भारत के कोने कोने से लोग स्विट्ज़रलैंड और अन्य मुल्कों के बजाय हमारे कश्मीर में घूमना ज़्यादा प्रेफर करते। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे पास इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, नेपाल और मालदीव जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हमारे ही होते, जहाँ सालाना लाखों लोग दुनिया भर से छुट्टियाँ मनाने और घूमने फिरने आते हैं, जिससे सरकार के खजाने में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी होती, और आय का एक बड़ा हिस्सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन से भी आता। और तो और दोस्तों, अगर यह देश आज भी अखंड भारत होता तो पाकिस्तान और ईरान जैसे मुल्कों के सारे परमाणु बम भी हमारे देश के पास होते, जिससे हमारा देश अमेरिका और रूस के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा परमाणु हथियारों से लैस होता। हो सकता था कि रूस से भी ज़्यादा ताकतवर होता। साथ ही साथ इन देशों के मिलिट्री के आर्मी मैन पावर और इन सभी देशों के फाइटर जेट, जिसमें पाकिस्तान का 871 जेट्स, आधुनिक JF-17 जैसे फाइटर, और बांग्लादेश के 166 फाइटर जेट, और इंडोनेशिया के 110, साथ ही साथ मलेशिया, फिलीपींस, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों के फाइटर जेट भी आज हमारे मिलिट्री बेड़े में शामिल होते। और यहाँ तो केवल जेट की बात हो रही, इन सभी देशों के टैंक, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और सभी देशों की समुद्री ताकतें, सभी तरह के खतरनाक हथियार जो किसी न किसी तरह से इन देशों की ताकत बने हुए हैं, वो सब के सब आज हमारे देश में होते। सोचिए एक बार कि हमारा देश कितना ताकतवर होता। इतना ही नहीं, हमारे देश का पाकिस्तान और अन्य देशों से जैसे चाइना, पाकिस्तान, इनसे कभी ये युद्ध भी नहीं हुए होते, और ना इन युद्ध में लगाए जाने वाले हज़ारों करोड़ों रुपए बर्बाद होते, और ना हमारे देश से सटी बॉर्डर पर अब तक हज़ारों करोड़ रुपए लगा चुके हैं, ना वो बर्बाद होते। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जो कि दुनिया में पहले नंबर की खुफिया एजेंसी मानी जाती है, वो भी आज हमारी होती। और हमारी खुफिया एजेंसी विश्व में पहले नंबर पर होती, जो कि आज हमारी खुफिया एजेंसी रॉ चौथे नंबर पर है। इसके अलावा हमारे देश के पास पाकिस्तान के खतरनाक हैकर्स भी आज हमारे पास होते। ये तो रही बात देश की सिक्योरिटी की। अगर हम बात करें देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो दोस्तों हमारे देश के सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए आज हमारे पास जो बंदरगाह हैं, अगर हमारा देश अखंड भारत होता तो ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक हमारे ज़रूरत के मुताबिक जितने चाहे जहां चाहे उतने बंदरगाह हमारे पास मौजूद होते, जिससे हमें दुनिया के किसी भी हिस्से में ट्रेड करने में आसानी होती। और तो और हमें आसपास के किसी भी देश की समुद्री सीमा का भी झंझट नहीं होता। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आज भी हमारा देश अखंड भारत होता तो हम ईरान से लेकर इंडोनेशिया, फिलीपींस तक बिना वीज़ा के सफ़र कर पाते। और तो और हम हवाई सफ़र के बगैर ज़्यादातर देशों में, इंडोनेशिया, फिलीपींस को छोड़कर लगभग सभी देशों में ट्रेन से सफ़र कर पाते। सोचिए कैसा लगता अगर आप जब मन चाहे बिना पासपोर्ट के ईरान जाना चाहो तो ईरान जा सकते हो, और इंडोनेशिया, मलेशिया जाना चाहो तो वहाँ जा सकते हो। दोस्तों बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हमारे अखंड भारत की मुद्रा जो भी होती वो आज काफ़ी मजबूत होती, और जिसकी वजह से हमारे देश में महंगाई भी काफ़ी कम होती। दोस्तों हमारा देश इतना डेवलप्ड होता तो बनी बात है हमारे देश में गरीबी कम होती। गरीबी कम होती तो हमारे देश में पढ़े लिखे समझदार लोग ज़्यादा होते, जिससे हमारे देश के पास दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट होते और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी भी हो सकती थी। इसके अलावा हमारे पास विश्व के सबसे ज़्यादा बिलियनर भी होते, क्योंकि पूरी दुनिया यह मानती है कि अगर हमने भारतीय को काम पर रखना बंद कर दिया तो यह लोग खुद की कंपनी खोल लेंगे।
अगर हमारा देश डेवलप होता तो कभी हमारे भारतीय लोग बाहर काम करने नहीं जाते। हम अभी 138 करोड़ हैं और हमारा देश अभी अंडर डेवलप है। सोचो, अगर डेवलप कंट्री होती और ऊपर से इतनी आबादी होती तो हमारे देश के लोग क्या नहीं करते। सोचने वाली बात है। मगर कुछ भी कहो, अगर हमारा देश अखंड भारत होता तो सच में हमारे देश की क्या ही बात होती पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बजता। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हर हिंदुस्तानी तक इस वीडियो को पहुंचाना। तो दोस्तों, यह थे कुछ फैक्ट्स। अगर हमारा देश आज भी अखंड भारत होता तो यह सब होता। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।